रेक्सी जाएंगे 1 वर्सेस 3 पोजीशनिंग है, तीनों प्लेयर उनके पर चढ़ते हुए नजर आएंगे। क्यूबीजी है उनके पास, एक लॉकडाउन निकाल देगा और पीछे से जीजीपी के पास S12K और S12K से उनका खात्मा भी होता हुआ नजर आएगा। बट एक और ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करेंगे, जे होंगे इस वाली फाइट में, बट बाकी के प्लेयर्स नजर तक नहीं आ रहे हैं। मॉफ के देखते हैं जे किस तरह फाइट निकालेंगे, उनको फॉल बैक पोजीशन भी नहीं मिलेगी बिकॉज पीछे से अगर जाएंगे तो एक हाई ग्राउंड है जहां पे फिर मिसाइल उन्हें स्पॉट कर लेंगे। उनके पास भी एसके से सिंगल टैप्स मात्र 3 बुलेट लगेगी बिकॉज आपके पास बूट कैंप की टिपिकल फाइट। बट अब गन शॉट्स चलते हुए नजर आए तो मैं मावी की आइजलिंग देखना चाहता हूं किस तरह वो निकालेंगे। बट यहाँ पे साई ने 1 HP कर दिया, वापस यॉनजुन रहेंगे, बड़ा रीलोड में जाएगी उनकी गन, रीलोड हो चुका है 40 बुलेट्स वापस उस मैगजीन में आती हुई। मिसाइल 1 HP वाली फाइट मॉफ अपने लिए निकाल सकते, जीजीपी वहां पे निकल जाते, बट उनके पास S12K है, उनको प्रिसाइज रहना पड़ेगा अपनी हर एक बुलेट के लिए। सेडन ने यहाँ पे अपने लिए 70% HP करते, बट एक ग्रेनेड जाता हुआ नजर आएगा, यॉनजुन का एक बहुत ही प्यारा ग्रेनेड नॉक निकलेगा। अब नो मर्सी के ऊपर पूरा भार आता हुआ। मॉफ के प्लेयर्स के लिए मुश्किलें बहुत हो चुकी है। सेडन S12K यूज कर रहे हैं फाइट के अंदर। हमें बताइए प्लेयर S12K लेकर के काफी अच्छे तरीके कितने करीब है यहाँ पर क्लच गॉड और सी गॉड बगी के पास है, लेकिन विंटर अगर उन्होंने शॉट्स लिए तो यहाँ पर जरूर डाउन हो सकते हैं, लेकिन आउट से अब ये लेट हो चुके हैं। अब विंटर को मौका यहाँ पर नहीं मिल सकता, लेकिन एक ग्रेनेड पुल ऑफ करने की यहाँ पर कोशिश रहने वाली है। देखते हैं किस तरीके से ग्रेनेड जाते, 3 प्लेयर्स जा सकते हैं, 2 प्लेयर्स कम से कम जा सकते हैं। क्लच गॉड आगे जा जरूर है, एक ग्रेनेड गया सी गॉड को डैमेज दिया, बट अब विंटर के लिए मुश्किलें ये हो जाएंगी। सी गॉड पिकअप हो चुके हैं होशवान की तरफ से पीछे से। विंटर की हेल्थ कम है, लेकिन ये कम हेल्थ भी इनको बचानी पड़ेगी, बट पीछे से ग्रेनेड जा जरूर रहे हैं। क्लच गॉड एक और नॉक यहाँ पर निकाल रहे हैं जब पूरा यू लेवल का स्क्वाड जो पूरा फिनिश हो जाएगा। बट तीनों प्लेयर इकट्ठे जाते हुए नजर आ रहे हैं। होजुआन का एक प्रीनेड आया जरूर था, बट कुछ भी डैमेज नहीं दिया। चक्सन स्पॉट हो सकते हैं, बट ये वाला प्रीनेड शायद से डैमेज दे सकता है। डैमेज दिया जरूर था, बट इतना नहीं कि 75% या 90% के आसपास जहां पे, बट नियो क्लोज एनकाउंटर चाहिए। बट क्लच गॉड नॉकडाउन हो चुका है, चक्सन के द्वारा क्या फिनिश हो जाएगा। 2 प्लेयर नॉकडाउन है, जॉनथन आल्सो गॉट नॉकडाउन। अब ये फाइट होजुआन हार जाएगा बिकॉज 2 प्लेयर इकट्ठे घुसेंगे, एक एक करके घुसोगे तो फिर आपके पास वही डिफरेंट लेवल की 1 वर्सेस 1 आ जाती है। बट अगर 1 वर्सेस 2 घुसते हो तो फिर ये हश्र होता आपका जो होजुआन का कर रहा है नियो और जी गॉड ने। चाशिन आगे जाकर अपना किल जरूर सिक्योर करना चाहेंगे जो पीछे के डायरेक्शन में। चाशिन ने ग्रेनेड पुल ऑफ करना चाहते हैं, उन्होंने किया भी है, बट वो सही एरिया पर नहीं रहेगा। बट अभी के लिए बात याद है कि TS70 को पता है वो प्लेयर कहां पर है, स्पॉट भी कर लिया है नियो ने, शॉट्स लिए गए हैं और यू लेवल साइड यूडू के ड्रैग्स को पिक ऑफ कर चुके हैं। और ब्रागा मोलोटोव ही इज लिटरली ऑन फायर द गाय। एंड अब देखिए आई शॉट्स के लिए मुश्किलें ये है कि वो सारे एरिया से घिर चुके हैं। मैट पर थोड़ा सा पीछे वो ब्रागा के लिए और मुश्किलें बना रहे हैं। स्पॉटेड है वो जरूर, लेकिन वही बात है उस पेट से बाहर निकले तो दिक्कत हो सकती है। सूप यहाँ पर पिक ऑफ हो चुके हैं, टीम सीक्रेट इस फाइट को अपने से मिलना चाहिए। बहुत सभी पिक ऑफ हो चुके हैं, ब्रागा अकेले बचे हैं और कंसेप्ट घर के अंदर है। ब्रागा ओपन एरिया में अकेले प्लेयर यहाँ पर बचे की तरफ से, लेकिन जो घर वाले प्लेयर है कंसेप्ट वो और दिखाई दे। ग्रेनेड सही एरिया पर है उनका, अगर एक ग्रेनेड प्लेयर्स को लेकर जाएगा मुश्किलें बहुत हो सकती है, बट ऑलमोस्ट पीछे रह गया। आरक्यू बी 11 डाउन हो चुके हैं। ओआर के मावी की M16 के टैप्स के द्वारा अब मैट टॉय की बारी आती है ऊपर रह करके इस फाइट को रूल करने की। KOG के प्लेयर्स धीरे-धीरे रिवाइव हो रहे हैं। बिल्कुल, बट एक चीज अच्छी करी थी, आई शॉट ने उस वाले कंपाउंड से बाहर निकल गए जब तक वो ग्रेनेड पहुंचा था। बट ब्रागा क्लोज एनकाउंटर जाने की कोशिश की, बट मैट टॉय की जो पोजीशनिंग थी इस वाली फाइट में एक गॉड पोजीशनिंग थी जहां पे उन्होंने बिल्कुल कंट्रोल रखा अपनी टीम को, कोई फिनिश नहीं होने थे। एक यूआई फिनिश हुए स्टार्टिंग, बट अभी भी रेक्स, आई शॉट्स और मैट टॉय इतना कैलिबर तो रखते इस वाली फाइट को अंजाम दे पाए अपने लिए। बट KOG आल्सो प्लेड वेल इन दिस सर्कल बिकॉज ओके ये रीबाउंड ग्रेनेड होगी, ये पता नहीं क्या ही ट्रेंड है अपने आप को मारने का, अपने प्लेयर्स को मारने का। बट फ्रेडो पूरा इनकोर को फिनिश करेंगे, पैराडॉक्स भी नॉकडाउन हो जाएंगे ड्रैग्स के द्वारा। यूडू का स्क्वाड अभी एक अलग ही लेवल पे नजर आ रहा है, बट सामने से मेगा स्वैग का भी एक काउंटर आएगा, इसके चलते मेगा स्टार्स का स्क्वाड एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज ड्रैग्स के पास जो किल थे वो आएंगे। बट मैन पराग आखिरी प्लेयर थे जिन्होंने स्वैग को फिनिश करा। मेगा स्टार्स के लिए एक बहुत ही बड़ा अपसेट रहेगा वाला मैच इस फाइट में। अगर आप ऊपर देख रहे हैं TSM एंटिटी को आते हो तो एंटिटी को भी इस फाइट में अपना एक हिस्सा चाहिए। आप देखिए टीम सीक्रेट वर्सेस TSM हमेशा से होता रहा है वंस अगेन, और इस बार फिर से यहां पर देखने को मिल सकता है। मैट टॉय ने अपने ऊपर स्मोक कर लिया है, अपने को सेफ रखने के लिए क्लच गॉड को टेक डाउन करेंगे मैट टॉय। काफी बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक ब्रिलियंट गेम प्ले किया, अपने ऊपर स्मोक किया और स्मोक करते करते क्लच गॉड को डाउन किया है। इट काइंड ऑफ शोकेसेस कि उनको अपना डिफेंस कैसे रखना था। ब्रागा ऑन द अदर हैंड वो भी अभी ग्रेनेड ट्राई करना चाहते हैं बिकॉज़ उनको एक ही प्ले ग्राउंड से देखते हैं मैट टॉय क्लोज एनकाउंटर में क्या कमाल कर पाते। वो अभी भी सबसे ऊपर थे, बट एक पे पूरा फिनिश करते। कॉन्सेप्ट ऑफ 1 वर्सेस 1 फाइट अब होगी। अब मैट टॉय नीचे के एरिया पर आ चुके हैं, पर KOG के कांसेप्ट के साथ फाइट लेना चाहेंगे। रेक्स एक एरिया से उन पे प्रेशर बना रहे हैं, कांसेप्ट के लिए 2 एरिया से मुश्किल है, लेकिन पीछे सूप 77 का कवर आएगा। मैट टॉय को पिक ऑफ कर चुके हैं। आई शॉट्स यहां पर इस फाइट में अकेले बचे। आई शॉट्स के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा हो जाएंगी इस फाइट के अंदर अकेले रहते, लेकिन कांसेप्ट अभी भी फाइट लेना चाहते हैं। ब्रागा और कांसेप्ट 2 प्लेयर्स है ऊपर के एरिया पर। आई शॉट्स वो अकेले यहां से निकलने के लिए बहुत मुश्किल है, बट ब्रागा ने रेक्स को पिक ऑफ कर लिया। मैट टॉय की भी बारी धीरे-धीरे आ सकती है यहां पर, लेकिन अब कोई भी टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं रहता क्योंकि अगले जोन में जाना
जाना इंपॉर्टेंट रहेगा, जिस तरीके से होता है यहाँ पर देखते सेल्स के आतंकी भी है वहां, बॉक्स को पिक ऑफ कर चुके हैं। ज़क्सी आते केओजी कंसेप्ट को लेकर जाते हुए दी अनएक्सपेक्टेड पीपल, पीटीआर इस फाइट में अपना हिस्सा बनाने धीरे धीरे आ रही है और ज़क्सी प्रॉपर अपने लिए किल्स निकाल रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल बीटीआर का स्क्वाड इतनी देर तक खामोश था, बट अब उनकी फाइट चलते हुए नजर आएगी। केओजी के मात्र 2 प्लेयर बचे हुए, ब्रागा और सूप। अब सूप को नॉकडाउन कर दिए गए सेंस, तो अब देखते हैं रिवाइवल भी मुश्किल है। अब आखिरी प्लेयर जो बचा है उनको सर्वाइव करना पड़ेगा, बिकॉज एक डिफरेंट ही कंपाउंड में माइक्रोबॉय जाएंगे, जरूर क्लोज एनकाउंटर फाइट निकालेंगे, बट ये फाइट माइक्रोबॉय को निकाली पड़ेगी, बिकॉज अगर नॉक किया प्लेयर ने केओजी के तो फिर वो पूरा फिनिश हो गया। इसी चीज की मैं बात कर रहा था, माइक्रोबॉय विल गेट फिनिश। ओके कवर फायर आ जरूर रहा है, बट पहले फिनिश करा उन्होंने, दूसरे प्लेयर से फाइट नहीं लेनी उनको, बट राइजन ने आके आखिरी में एक बुलेट T1 के सीसी पे आता है, एंडी के स्नैक्स को लेकर जा रहे हैं। हमें पता है एंडी कितनी दूर से रोटेशन करके आए यहाँ पर फाइट लेने के लिए। नोवा गॉड लाइक के पास यहाँ पर ग्रेनेड्स की जा रहे हैं, रायत के लिए मुश्किलें हो सकती है, बट उनको रिवाइवल वैम्पायर दे पर यहाँ पर रिवाइवल देना और उनको आईएनडी को सर्कल में आने से भी रोकना है, जो सर्कल के बाहर से आ रही है इस टाइम। बट आईएनडी को आप देखिए, दे आर अनस्टॉपेबल राइट नाउ। अभी अगर हम हाईएस्ट डैमेज डीलर्स की बात करें, अलाइव पीपल में जंपर और जीजीपी आते हैं जो 4th और 5th नंबर पर दिख रहे हैं, और एंजॉक के प्लेयर्स भी धीरे धीरे आगे चल रहे हैं वाइल्डस से फाइट लेने के लिए। 420 पे ग्रेनेड जाएगा, नोवा गॉडल के रायत को लेकर जाता हुआ उस एरिया पे अभी भी बेहतरीन फाइट हो रही है, और मावी M16 के बेहतरीन टैब्स यहां पर हमें दिखा रहे हैं। बिल्कुल, बट राइजन के पास हम लोगों ने देखे थे 10 4 स्टेट्स एंड 10 4 स्टेट्स, दैट मींस वो अभी भी जोन के बाहर फाइट ले रहे, बट फाइट लेने की बात है तो आम जॉन ने बिल्कुल चांस नहीं दिया वीरू को फाइट लेने के लिए। बट अभी गिल और मावी रॉक का समाप्त, वाइल्डस का स्क्वाड जोन के अंदर एंट्री लेगा। आम जॉन को भी अच्छा खासा डैमेज पड़ता हुआ नजर आ रहा है जोन का। अब मार्टिन को रिवाइव भी देना है आपको, जोन के अंदर भी जा रहा है, और जोन कहां पे नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे शिफ्ट हुआ है, जहां पे नोवा गॉडलाइक का स्क्वाड है, T1 का स्क्वाड है, टीम आईएनडी भी वहीं पे है। जोन नोवा गॉडलाइक के घर में आया, उनको बस इस जोन को एक तरीके से खातिरदारी करनी है। बाकी सब टीम्स आप देखिए, आरआरक्यू के प्लेयर्स यूडू से एक बेहतरीन फाइट यहां पर निकालना चाहते हैं। यूडू के फ्रेडो इस फाइट पे अंदर अपना हिस्सा बनाना चाहिए, एक प्लेयर को लेकर जा चुके हैं। G9 भी वहां पर फिनिश ऑफ होंगे। आरआरक्यू का एलिमिनेशन यहां पर यूडू के हाथों देखता हुआ। 12 किल्स हैं इस टीम के। कैन एनीवन स्टॉप दिस टीम राइट नाउ? बिल्कुल, यूडो का स्क्वाड मीरामार वाले मैच में भी प्रेशर हो तो आपको ही दिक्कत हो, बट बॉक्स गेमिंग का स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ नजर आया। दैट मींस नीचे वाली टीम्स को अब चांस मिलेगा एक टॉप पोजीशन एक्वायर करने के लिए। 18 लोग जीवित है यहाँ पर, 6 टीमें हमारे सामने दिख रही हैं, हमें शॉट्स दिख रहे हैं। आप देखिए प्ले जोन ने बीटीआर के राइजन को टेक डाउन कर दिया, मतलब बीटीआर का भी एलिमिनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। 5 टीमें, 17 लोग जीवित, और इन सब में T1 का स्क्वाड, वाइल्डस के प्लेयर्स, ये सब टीम्स अपने लिए बेहतरीन गेम्स निकालना चाहेंगे। बट एक चीज, बीटीआर के राइजन पहले नजर आ रहे थे, डॉक्टर राइजन सेलॉक में हमेशा वो एक डिफरेंट लेवल का यू कैन से 4 स्टेट का जो सिलसिला, हिल बैटल का सिलसिला वो देखने को मिलता है। बट फिर अभी यूडो गैंग के पास है 12 पॉइंट्स, दैट में वो सारे किल्स के आए। अगर चिकन निकलता है आप उसमें 20 अंक और जोड़ लीजिए, बिकॉज अब तो ये डिफरेंट ही मेटा बन चुका है हिल बैटल का। 4थे 5वें जोन, 6ठे जोन से आप 25 4 सेट निकाल लीजिए, अच्छे खासे पॉइंट्स, अच्छे खासे पोजीशन में आप पहुंच जाएंगे। यूडो के प्लेयर्स घुस रहे हैं इस घर के अंदर, जहां पर नोवा गॉडलाइक के प्लेयर्स जाएंगे। यूडो के प्लेयर्स रुकना नहीं चाहते, बट वैम्प ने 2 प्लेयर्स को रोक दिया बेहतरीन तरीके से। वैम्प को डाउन किया जाएगा, बट यूडो गैंग को एलिमिनेट करते हुए नोवा गॉडलाइक आगे बढ़ेगी इस गेम के अंदर। आप देखिए एक बेहतरीन फाइट आई, बट अगला पुश आईएनडी का रहेगा उस घर में। ये टीम्स नहीं रुकना चाहती है, 4 टीमें बचती हैं। देखते ही देखते बस सेडन S12 के प्लेयर्स को डाउन कर रहे हैं। शॉटगन्स फाइनल सर्कल में चलते हुए यहां पर दिख रही है। सेडन हिज फेवरेट गन, आई थिंक शॉटगन्स पर ये प्लेयर रिलाय करता है। आईएनडी के प्लेयर्स लेकिन इनके सामने रहेंगे। अब शॉटगन्स की बारी नहीं, अब जब सामने से आपको एआरस के चांटे पड़ेंगे तो आपको भी डिफरेंट गन्स यहां पर चूज करनी पड़ेगी। आईएनडी मीनवाइल ये गेम आईएनडी चाहेगी अपना कुछ ना कुछ करके अगर निकाल सके बात। T1 के प्लेयर्स नहीं रुकना चाहते, सेडन को डाउन कर दिया गया। स्लेयर यहां पर फाइट ले रहे हैं, स्लेयर 2 एरियाज पर फाइट ले रहे हैं, बट आईएनडी का एलिमिनेशन हो चुका है। वाइल्डस वर्सेस T1, T1 का एक प्लेयर ZZP बचा है। वाइल्डस के हाथ में इजी चिकन डिनर जा सकता है। ZZP उनको ये गेम संभालना है, बट उनकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज है। आमजोन की हेल्थ बहुत कम है, बट सारे प्लेयर्स एक एरिया पर जा रहे हैं वो एक बेहतरीन चिकन डिनर लेने के लिए, एंड देयर इट इज। बिल्कुल एक अलग ही वेव आई थी फाइनल सर्कल में, जबकि वाइल्डस के प्लेयर वन साइडेड डोमिनेशन निकाल, जिन्होंने यहाँ पे चिकन डिनर निकाला, बहुत बेहतरीन तरीके से रोटेशन लिया। जोन का अच्छा खासा प्रेडिक्शन उनकी तरफ से देखने को मिला। 903 टोटल डैमेज, आप 398 टोटल हीलिंग। कितने पोजीशन को यहाँ पे इन्होंने एम्फेसिस दे रखी है। फाइट्स बहुत कैलकुलेटेड लिए, जरूर लास्ट सर्कल में ज्यादा फाइट लिए, बट चिकन डिनर इज स्टिल अ